हम प्रार्थना करें। ख्रिस्त मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु की सह ली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने उस महान प्रेम के कारण अपने लिए इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को जगत में भेजा और उसने सारे जगत के मानव जातियों के उद्धार के लिए क्रूस की अपमानजनक मृत्यु को सहा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने क्रूस की मृत्यु को सहन करके हम सबों के उद्धार के उस कार्य को संपन्न किया। हे प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हुए तेरे समक्ष आते हैं और तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया और अपने इस प्रेम को अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पूर्ण किया। इस समय हम तेरे पवित्र उपासनालय में उपस्थित हैं। तो हमारे मन अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर कि आत्मा और सच्चाई से हम तेरे नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 89। Amen.
पवित्रता से सजकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी प्रभु से डरे। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना संदेह बलि माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगाजुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्वर से परिपूर्ण है, परम में तेरी महिमा हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। हम सब एक साथ प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसा होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा स्वभाव सदा दया और क्षमा करना है। हम सब उनकी नम्रता की विनती ग्रहण कर, और यद्यपि हम अपने पापों की सिकड़ी में जकड़े हुए हैं और अपने पापों में पड़कर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि हे दयालु परमेश्वर, तू अपने बड़े सामर्थ और अपने बड़े कृपा से हमारे सब पापों को क्षमा कर दे। हमारे मध्यस्थ और पक्षवादी यीशु ख्रीस्त के प्रतिष्ठा के लिए। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 87 87। Yeah.
पहला पाठ वचन यशाया नबी का पुस्तक 50 अध्याय 4 पद से 10 पद तक। यशाया नबी का पुस्तक 50 अध्याय 4 पद से 10 पद तक। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरे ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय पहला पद से 6वां पद। लूका 22 1 से 6। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शमौन यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गाएंगे गीत नंबर 83 नंबर। Come on,
हम प्रेरितों का विश्वास वचन की घोषणा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। पुनरुत्थान के पूर्व पवित्र सप्ताह बुधवार का दिन है। आज के लिए ठहराया हुआ प्रार्थना हम काम में लाएं। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तूने उस कोमल प्रेम से जो मनुष्य जाति से रखता था, अपने पुत्र हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त को भेजा है कि वह हमारे शरीर को धारण कर क्रूस पर मरे। दया से यह वर दे कि हम उसकी बड़ी नम्रता का अनुकरण करें और उसके पुनरुत्थान में भागी हो। उसी ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। सब मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति और निश्चिंत रहने का स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब ख्रिस्तीय परिवारों पर अपना आशीष सुने। उनसे शैतान दुष्ट आत्मा के सब प्रकार के फंदों को तू दूर कर और अपने पवित्र स्वर्गदूतों को उनके निवास स्थान पर निवास करने के लिए ठहरा, ताकि तेरे दास दासी बालक बालिकाएं उनकी सुरक्षा में कुशल चैन के साथ जीवन व्यतीत करते हुए तेरे नाम की महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। इस महामारी कोरोना रोग से बचाव के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग वैश्विक महामारी कोरोना के इस रोग से हम सबों को बचा। हम अति नम्रता के साथ अपनी आंखों को तेरी ओर उठाते हैं और हम तो इसे भरोसा रखते हैं, तो इसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें संकट से, इस महामारी से हमें बचा। हम अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि हम सब शांत और नम्र और धन्यवादित हृदय मन से तेरी सेवा करें। विशेष करके हमारे सब डॉक्टरों, नर्सों और इस रोग से ग्रसित लोगों की सेवा करने वाले सब लोगों पर तो अपना आशीष सुने और उन सबों पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा। यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता और हमारे पालकों पर और जितनी
मंडलियाँ उनके हाथों में सौंपी गई है। उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, और ताकि वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें, उन पर अपनी आशीष की ओर सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रीस्त की प्रतिष्ठा के लिए आमीन। हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को हम सबों के उद्धार के निमित्त इस पृथ्वी पर भेजा है, हम उसका धन्यवाद करें। हे प्रभु, अत्यंत तेजस्वी मेमने हमारे महान प्रधान याजक, तो अपने पिता की आज्ञा पालन करने में किसी भी लाज व दुख से नहीं हिचका और अंत तक हमसे प्रेम रखता रहा। हम तुझे दंडवत करते और इस कारण धन्य मानते हैं, तूने अपने क्रूस और अमूल्य लहू के द्वारा जगत को छुड़ा लिया है। इसलिए हे परम दयावान त्राता, हमारे अपराधों को जो हमारे विरोध में मिटा दे और हमें पिता के सामने पवित्र और निष्कलंक उपस्थित कर, जिसकी तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ही धन्य त्राय की सारी सामर्थ, प्रताप, प्रभुता और प्रतिष्ठा अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है। मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा ले लूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 84 84। Hey
पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। पवित्र लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 पद से 6 पद तक। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब फिर ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन पर हम मनन करना चाहते हैं। हे प्रभु, वचन की गहराई को समझ पाने के लिए तो अपना आत्मा हम सब में उंडेल, कि हम तेरे आत्मा में होकर वचन को हम समझ पाएँ और वचन का अनुसरण करते हुए इस जीवन में हम जीवन जीते हुए तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में हमेशा बने रहें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हम पवित्र सप्ताह के तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इस पवित्र सप्ताह को पूरे विश्व में मसीह विश्वासी गंभीरता के साथ मना रहे हैं, और हम भी आज इस पवित्र सप्ताह के इस दिन में होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसकी महिमा करते हुए उसके जीवित वचनों पर हम ध्यान कर पा रहे हैं। यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश के साथ ही यीशु के जीवन में दुखो आरंभ हो जाता है। यीशु अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से व्याकुल हो जाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार अपने आप को बनाए रखने के लिए उनकी उपस्थिति में आते हैं। कल के पाठ वचन में हम सबों ने सुना, बैतनिय्याह में शमौन के घर में यीशु अपने शिष्यों के संग भोजन कर रहे थे। तब एक स्त्री जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसे फोड़कर यीशु के सिर पर उंडेला। इस स्त्री के इस कार्य को देखकर वहां उपस्थित लोग कुड़कुड़ाने लगे। प्रभु के शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु का खजांची था, जो रुपये पैसों का लेखा जोखा रखने वाला था, वह भी यहाँ उपस्थित था। उसने कहा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर लोगों को क्यों ना दिया गया। अर्थात वह रुपये पैसे के लालच में आकर इस बात को उनके बीच में
प्रकट किया। आज के वचन में हम सुन रहे थे कि यहूदा इस्करियोती षड्यंत्र और विश्वासघात प्रभु के प्रति करने का प्रयास करता है। यह प्रभु के शिष्यों में से एक शिष्य है। यह सिमोन के पुत्र यहूदा प्रदेश के इस्करियोत नगर का रहने वाला है, जिसके कारण उसका नाम यहूदा इस्करियोत पड़ा। और परमेश्वर ने अपने उद्धार के कार्य को पूर्ण करने के निमित्त प्रभु के द्वारा यहूदा इस्करियोत को चुना गया। यह यीशु का शिष्य चेला था। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में हम यहूदा इस्करियोती के संबंध में पढ़ते हैं। जैसे वचन में लिखा है, वह चोर था और उनके पास उनकी थैली रहती थी। फसह के पर्व की तैयारी चल रही थी और इस शुभ अवसर में यहूदा इस्करियोती अपने षड्यंत्र को सफल करने के लिए प्रधान याजक और शास्त्रियों की तलाश में चला गया। और इस अवसर पर बाइबल बताती है कि प्रधान याजक और शास्त्री भी यीशु की तलाश में थे कि कैसे हम यीशु को मार डालें। प्रियो, बाइबल हमें बताती है, एक बार दाऊद का अपना ही मित्र अहीतोफेल दाऊद का विश्वासघात किया। दाऊद को उसने षड्यंत्र रचकर धोखा दिया। और इस संबंध में दाऊद ने भजन संहिता 41 उसके 9वें वचन में लिखा, मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। आज के पवित्र वचन में यह वचन भविष्यवाणी के रूप में यीशु के साथ घटना घटती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। और जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना 13 उसके 27 पद में, रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें अर्थात यहूदा इस्करियोती में समा गया। तब यीशु ने यहूदा इस्करियोती से कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और जैसे ही प्रभु यीशु ख्रीस्त से यह आदेश या आज्ञा यहूदा इस्करियोती को प्राप्त होती है, वह उनके समूह से अलग हो जाता है। वह वहाँ से निकल जाता है और इस तलाश में रहता है कि किस तरह से प्रभु को हम प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में उसे पकड़वाएं। प्रियो, यहूदा इस्करियोती शैतान के वश में आकर आप अपना कार्य आरंभ कर दिया। जैसे जकरिया नबी की किताब 11 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी के चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। जकरिया के इस वचन किताब में हम इस वचन को पढ़ते हैं जो एक भविष्यवाणी के रूप में है, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो।
और इस भविष्यवाणी के अनुसार यहूदा इस्करियोत ने प्रधान याजकों के पास चला गया और उनके पास जाकर 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच डाला। 30 चांदी के सिक्कों में उसे यीशु को बेच दिया। यहूदा इस्करियोती अपने शिष्य, अपने गुरु से षड्यंत्र करते हुए इस प्रकार के कार्य को किया। प्रियो, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 10 पद में वचन कहता है, क्योंकि रुपये पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिस प्रकार जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने को नाना प्रकार के दुखों का छलनी बना दिया। सचमुच जैसा वचन कहता है, क्योंकि रुपये पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने को नाना प्रकार के दुखों का छलनी बना दिया। सचमुच आज हम मनुष्यों के जीवन में रुपया पैसा का लोभ लालच आकर हम सब यहूदा इस्करियोती की तरह बन जाते हैं। जैसा यहूदा इस्करियोती जो पैसे का प्रेमी था, पैसे से वो प्रेम रखता था, पैसे का लालची बनकर शैतान के वश में आ जाता है। आज उसी तरह हमारे जीवन में संसार के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हम प्रेम रखते हैं, जिनसे हम प्रीति रखते हैं, परंतु विशेष रूप से आज यहाँ पर हम रुपये पैसों से संबंधित बातों को हम पाते हैं। और सचमुच आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को रुपये पैसे का लोभ या लालच में डालकर उनको पाप में या बुराई में फंसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने लोगों से षड्यंत्र रचकर उनसे रुपया पैसा लूट लेते हैं। प्रियो, हम इस प्रकार यहूदा के समान अपने लोगों के बीच में विश्वासघाती ना बने, परंतु यीशु के समान, जैसा यीशु हम सबों के लिए एक सच्चा मित्र है, हम सब मित्र बनकर अपने लोगों के बीच में कार्य करें। अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों, उन सबों के साथ एक सच्चे मित्र के रूप में होकर हम जीवन व्यतीत करें। यहूदा इस्करियोती ने जब देखा यीशु पकड़ा गया, वह दोषी ठहराया गया, उसे क्रूस की मृत्यु सजा मिली, तब उसने अपने गलती को महसूस किया। वो अपने जीवन में यीशु के हर एक आश्चर्य कर्मों को उसने देखा था, करीबी से उसने देखा था, और उसे पूर्ण विश्वास था कि हम षड्यंत्र रचकर यीशु को यदि हम प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों हम पकड़वा दें तो यह आश्चर्य कर्म करने वाला है। सामर्थ कार्य करने के द्वारा से अद्भुत तरीके से अपने को बचा सकता था, और यह सोचकर उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रधान याजकों के साथ उसने
कार्य करके उनके हाथों में बीज डाला। परंतु यह नहीं जानता था यहूदा इस्करियोती कि यह परमेश्वर की ओर से एक योजना थी, उद्धार का एक योजना था। तब यहूदा इस्करियोती को महसूस हुआ कि मैंने गलत काम किया, और वह चांदी के वो सिक्के लेकर प्रधान याजकों के द्वार पर गया और उनके द्वार पर फेंक कर चला आया। मसीह में प्रिय, यहूदा इस्करियोती अपने जीवन के गलत कार्य को उसने महसूस किया और उसने अपने जीवन में किए कार्य का फल उसके जीवन में प्राप्त किया। प्रेरित क्रिया पहला अध्याय उसके 16 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, बाइबल हम सबों को बताती है, जैसे यहाँ लिखा है, हे भाइयों, आवश्यक था कि पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकदलमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। मसीह में प्रिय, यहूदा इस्करियोती अपने जीवन के इस पाप कर्म करने के कारण से अपने जीवन में प्रतिफल पाया। वो आत्महत्या किया, अपने आप को टांग दिया। वो गिरा, उसका पेट फट गया और पेट से उनकी आंतड़ियाँ बाहर निकल पड़ी। उसके काम का प्रतिफल उसे अपने ही जीवन में प्राप्त हुई। मसीह में प्रियो, हम सब यहूदा इस्करियोती की तरह अधूरा पश्चातापी हम ना बने, परंतु हम एक सच्चा पश्चातापी बने। सच्चा पश्चाताप का फल हम अपने जीवन में प्रकट करें, अन्यथा यहूदा इस्करियोती की तरह हमारा शरीर और हमारा आत्मा नाश हो जाएगा और परमेश्वर की उस महिमा से हम सब रहित हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करें कि हम सचमुच अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले हो सकें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुतायत का आशीष दे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 85। Yeah.
परमेश्वर, हम सब की आंखें सदा तेरी बाट चलती हैं और तू अपने सामर्थ्य हाथ तुमको खोलता है, मुट्ठियों को खोलता है और हमारे जीवन में सब तरह के आशीषों को अद्भुत रीति से प्रदान करता है। सचमुच धन और महिमा, सब उत्तर पदार्थ और भली वस्तु हम तेरे ओर से प्राप्त करते हैं और उन्हीं में से प्राप्त करके हम तेरे नाम की महिमा के लिए तुझको फिर अर्पण करते हैं। आज की साराधना में होकर के हम सबों ने अदा तेरे नाम की महिमा के लिए तुझे अर्पण किया है। तो इसे शुभ और पवित्र कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। La
हम समस्त मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और सब दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं। तो कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दयामय आत्मा से ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो, जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वह सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाए और विश्वास को, आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाचरण की धार्मिकता से धरे रहे। नितान जितने तन मन धन व किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृतुल्य दया में सौंपते हैं। तो कृपा कर जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, हम अपने सब प्रियजनों को, विशेषकर हम सबों के परिवार के माता पिता, भाई बहन, इष्ट कुटुंब, मित्र, पड़ोसी, सब लोगों को इस रात तेरी सुरक्षा और करुणा के हाथ सुपुर्द करते हैं। हम तो इसे प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उनको सब परीक्षाओं से बचा, इस जीवन में उनका मार्गदर्शन कर और अंत में अपने स्वर्गीय राज में उनको सुरक्षित पहुंचा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, हमारे साथ रह, संध्या क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु, इस युग में और जुग जुग हमारे साथ रह और अपने सब भक्तों के साथ हमें बनाए रह, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम इस समय चित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की है और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब हम 2 व 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं तब तू हमें अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपने आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है। हे प्रभु, अपने दास और दासियों के मनोरथ और इस विनती के अनुसार अपने हर एक बातों को हमारे जीवन में पूरा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय क्रूस की लितानिया गाएंगे। अनुग्रह वचन एक साथ कहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय।